माई सेल्फ अभय प्रताप सिंह, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है सिंक्रोनस मशीन। ओके, सिंक्रोनस मशीन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सिंक्रोनस मशीन इट इज़ द मेनली टू टाइप्स, सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। ओके, सिंक्रोनस जनरेटर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटर, इसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं। ओके, synchronous generator it is the mainly work convert mechanical power into electrical power. Okay, it is called as the synchronous generator with constant speed work ns इक्वल टू 120 f/p। मतलब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता है, वर्क करता है। यही मेरी सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 f/p। ठीक है, देखिए सिंक्रोनस जनरेटर का नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े पावर प्लांट में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है मेरा मोटर। सिंक्रोनस मोटर इज द मेनली वर्क द कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ns इक्वल टू 120 f/p इट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड, इट इज़ कॉल्ड एज द सिंक्रोनस मोटर। इसका जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। सिंक्रोनस मोटर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पीड मेरी फिक्स होती है स्पीड। अब देखिए यहाँ हम लोग जो बात करते हैं इसके वर्क कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो हम लोग बात करते हैं इसका ये कंस्ट्रक्शन में मेनली टू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टेटर होता है, सेकंड में रोटर होता है। स्टेटर इट इज़ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड रोटर इट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। मतलब कि स्टेटर जो होता है स्थिर अवस्था में रहता है और रोटर मेरा क्या होता है, मोशन की पोजीशन पे होता है। जो स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। ठीक है, और रोटर को हम लोग क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं। यहाँ पे रोटर टू टाइप्स का रोटर यूज करते हैं हम लोग, एक सेलिएंट पोल रोटर होता है, एक सिलेंड्रिकल पोल होता है। जो सेलिएंट पोल रोटर जो यूज होता है, दिस मोटर इज यूज्ड फॉर लो स्पीड। ओके, दिस मोटर यूज फॉर लो स्पीड फॉर 125 टू, लिख देता हूँ, 125 टू 500 RPM। ठीक है, 125 टू 500 RPM के बीच में क्या करते हैं, इस मोटर का हम लोग यूज करते हैं। अब जो सिलेंड्रिकल पोल जो रोटर होता है, दिस मोटर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड। ओके, हाई स्पीड में हम लोग सिलेंड्रिकल पोल का यूज करते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम लोग डबल एक्साइटेशन मशीन भी कहते हैं। डबल एक्साइटेशन मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से भी, देखिए, और इंटरव्यू वगैरह या प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग JEE के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग डबल एक्साइटेशन मशीन क्यों कहते हैं। डबल एक्साइटेशन मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेटर और रोटर पे हम सेपरेट सप्लाई देते हैं, मतलब अलग अलग सप्लाई देने की वजह से, इसलिए इसको डबल एक्साइटेशन मशीन कहते हैं। मतलब एक्साइट करने के लिए स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर में हम लोग DC सप्लाई देते हैं, इसलिए हम लोग डबल एक्साइटेशन मशीन भी बोलते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट, इसके अब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया आपका। यही मेरा स्टेटर है, ये मेरा रोटर का पार्ट हो गया। हमने कहा था स्टेटर पे हम लोग 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। देखिए 3 फेज AC सप्लाई देते हैं स्टेटर पे, और रोटर पे हमने DC सप्लाई दी है, इसीलिए हम लोग इसको डबल एक्साइटेशन कहते हैं, डबल एक्साइटेशन मशीन, क्योंकि हम लोग सेपरेट सप्लाई एक स्टेटर पे और रोटर पे भी देते हैं। ठीक है, देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, इसका वर्क कैसे करता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है जब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मतलब स्टेटर पे जब हम लोग 3 फेज की AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का मतलब है एक नंबर ऑफ पोल जनरेट होना। जैसे यहाँ पे लिखा था कि NS लिखा, नंबर ऑफ पोल हो गया, यहाँ पे है, मतलब कोई एक ही पोल यहाँ पे गया तो N होगा, यहाँ तो S होगा, यहाँ पे S है तो यहाँ पे क्या होगा, N होगा, मतलब नंबर ऑफ पोल जनरेट होगा। ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 फेज AC सप्लाई दिए, तो 3 फेज AC सप्लाई का जो मेरा नेचर होता है वो साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो जो साइनसॉइडल वेव के फॉर्म देखिए कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है। मतलब जो AC जो होती है हमेशा वेरिएबल होती है, मतलब वेरी करती रहती है, पल्स के फॉर्म में चलता है। देखिए यहाँ पे एक क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे मेरी क्या होती है, इसी फॉर्म में मेरा करंट ट्रैवल करता है। मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हाफ साइकिल मिला करके एक कंप्लीट साइकिल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए जब करंट मेरी ट्रैवल करेगी 0 से, ये यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आएगी, जब इस पार्ट पे आएगा, मतलब पॉजिटिव एंगल पे आएगा, तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ
डेवलप होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होगा। देखिए ऑरेंज कलर में मैं लिखा हूँ, तो ऑरेंज कलर का मतलब ये जो पॉजिटिव साइकिल हो गया और ये वाला क्या निगेटिव हाफ साइकिल पे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पे यहाँ पे नंबर ऑफ पोल n होगा, यहाँ पे s होगा। जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे s होगा और यहाँ पे क्या होगा, n होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे डेवलप हो रही है वो आपकी स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है स्टेटर में, वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। स्टेटर में देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे सेपरेट सप्लाई दे रहा हूँ डीसी पे, सॉरी रोटर पे डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे तो अकॉर्डिंग टू फिर सेम फैराडे लॉ, किसी भी कंडक्टर में जब करंट को फ्लो करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन मतलब नंबर ऑफ पोल जनरेट हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल s है, यहाँ पे क्या है, n है। मान लेता हूँ यहाँ पे s है, यहाँ पे n है। तो ये जो नंबर ऑफ पोल होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा। क्यों फिक्स्ड होगा? क्योंकि जो डीसी का जो नेचर होता है वो कांस्टेंट करंट ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डीसी का कांस्टेंट करंट ट्रेवल करता है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोल भी ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। तो फिक्स नंबर ऑफ पोल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। फिक्स्ड यहाँ पे नंबर ऑफ पोल होने की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो करंट मेरी क्या है, कांस्टेंट फ्लो हो रही, वेरी नहीं कर रही है। तो वेरी करता है तो नंबर ऑफ पोल आपस में क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब अब यहाँ पर मेरा क्या है, इस वर्किंग प्रिंसिपल में यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, एक स्टेटर की वजह से और क्या हो गया, दूसरा रोटर की वजह से। दोनों कहाँ पे होगा, डेवलप होगा, एक स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है वहीं पर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और रोटर पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। एक चीज आपको बता दूं, देखिए जो NS ये जो पोल हो गया, तो अपोजिट पोल आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब अपोजिट पोल नॉर्थ साउथ हो गया, साउथ नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, अपने पास लाने की कोशिश करेगा। और अगर सेम पोल होगा, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल होगा, तो क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब धक्का लगाएगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ पोल, ये स्टेटर का मैं क्या था, n है, यहाँ पे s है। जैसे ही यहाँ पे n और s, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपोजिट पोल बना, रोटर का s और स्टेटर का n। जैसे एक पोजीशन आएगी, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे s होगा, तो दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक कपलिंग होगी, लॉकिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया ना कि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी। सेम जैसे यहाँ पर होगी वैसे ही साउथ पोल में भी होगी। ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग मैंने लिखा भी हूँ। मैग्नेटिक कपलिंग क्यों होती है आपको ये भी बता दिया हूँ, क्योंकि अपोजिट पोल होने की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगी, एक लॉकिंग सिस्टम बनेगा। तो दोनों यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी। मैग्नेटिक कपलिंग होने की वजह से आपका स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का क्या होगा, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों के बीच में जब लॉकिंग हो जाएगा तब दोनों एक साथ क्या होगा, मूव करेगा। दोनों एक साथ मूव करेगा, दोनों एक साथ वर्क करेगा। तो कैसे वर्क करेगा, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ वर्क करेगा। ns इक्वल टू 120f/p, इट इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस स्पीड। Okay, it is called as the synchronous speed. F it is the frequency and p number of pole. Okay, मतलब ns equal to 120f/p, it is the constant speed, it is the synchronous speed। मतलब अब इस स्पीड के साथ आपका स्टेटर और रोटर क्या करेगा, मूव करेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ यूज, फिक्स कांस्टेंट स्पीड जहाँ भी चाहिए होती है तो वहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यही मेरी कांस्टेंट स्पीड के साथ मेरा क्या करता है, ट्रेवल करता है। देखिए यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। जब दोनों के बीच में लॉकिंग हो जाता है तो एक साथ ट्रेवल करता है। तो ये जो एक साथ जब वर्क करेगा तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वर्क करेगा। तो ns इक्वल टू 120f/p, यही मेरी क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। यही मेरा आपका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए रोटेटिंग, इसका मैं इंटरनल कंस्ट्रक्शन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, कुछ इस तरीके का है। ये आपका स्टेटर का पार्ट है, ये आपका क्या है, रोटर का पार्ट है। ये देखिए इट इज़ द स्टेटर एंड इट इज़ द रोटर। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे RYB मतलब तीन यहाँ पे वाइंडिंग हुई है। यहाँ पे ये है अलग अलग वाइंडिंग है। यहाँ पे सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब सेम दूरी पे क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग करते हैं। मतलब 120 एंड 120 तीनों सेम डिफरेंस एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। सेम डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग इसकी क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और यहाँ पे हमने 3 फेज AC सप्लाई दी है। RYB पे हमने क्या किया,
किया है, 3 फेज सेपरेट AC सप्लाई दिया, कहाँ पे, स्टेटर पे दिया है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, रोटर में हमने क्या किया, DC सप्लाई दिया है। देखिए स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की जो 3 कंडीशन, मेन 3 कंडीशन होती है वो ये होती है। देखिए जो इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कंडीशन है कि नंबर ऑफ फेज मोर देन 1, जो फेज होगा नंबर ऑफ फेज मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब एक से अधिक फेज होना चाहिए। तो यहाँ पर तो RYB, यहाँ पे तो आपका 3 फेज है तो ये एग्जिस्ट करता है, आपके इसके रूल को फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या, जो फेज गैप होना चाहिए, जो फेज गैप मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए 120 है, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, मतलब तीनों का डिस्प्लेसमेंट एंगल क्या है, सेम है, तो ये भी इसको फॉलो करता है। और फिर यहाँ क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड करंट फ्लो ऑल फेज, RYB, मतलब यहाँ पर तीनों के फेज में इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए RYB पे, तो वो भी मेरा क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड का फ्लक्स वो क्या होता है, फील्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। देखिए ये 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को मेरा स्टेटर क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेवलप होती है। और ये फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या होती है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, रोटेटिंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेरी डेवलप होती है, ओके। अब मैं इसकी बात करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। देखिए जो मेन इसका डिफरेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम व्यू से भी। देखिए जो सिंक्रोनस होता है वो डबल एक्साइटेशन मशीन होता है और इंडक्शन मोटर होता है सिंगल एक्साइटेशन होता है। डबल एक्साइटेशन का मतलब मैंने आपको बताया अभी, स्टेटर और रोटर पे हमने क्या करते हैं, सेपरेट सप्लाई देते हैं, इसलिए हम लोग उसको डबल एक्साइटेशन बोलते हैं। और इंडक्शन मोटर पे हम लोग देखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर पे हम लोग सिर्फ स्टेटर पे हमने सप्लाई दी थी, इसलिए यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, सिंगल एक्साइटेशन मशीन बोलते हैं। और रन ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब जो यहाँ पे देखिए जो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रन करता है, मतलब 120 F/P, ये मेरी कांस्टेंट स्पीड के साथ रन करता है। ये लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, मतलब ये क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। ये क्या होता है, वैरी करता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा ये इसकी स्पीड। और यहाँ पे क्या होता है, ये नॉट सेल्फ स्टार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट सेल्फ स्टार्ट होता है। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस मशीन को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मूवर मतलब यहाँ पे DC, जहाँ रोटर पे हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब DC मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंडक्शन मशीन का भी यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए प्राइम मूवर का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मूवर का जो मेनली जो वर्क होता है, प्राइम मूवर का मेनली वर्क रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड में रोटेट कराना होता है, ठीक है। देखिए जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मैंने आपको बताया था ना डेवलप करता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग प्राइम मूवर लगाते हैं। प्राइम मूवर की हेल्प से रोटर में क्या करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पे रोटर को घुमाने की कोशिश करते हैं। यही मेरा प्राइम मूवर का काम होता है, मतलब प्राइम मूवर की हेल्प से इसको हम लोग सेल्फ स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मेरा क्या इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। मोर इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, इसकी इफिशियंसी कंपेयर टू इसकी कम अच्छी होती है। ये कास्टली होता है थोड़ा सा, ठीक है, और ये थोड़ा सा सस्ता होता है, इसका मेंटेनेंस कास्ट भी कम होता है, ठीक है। देखिए जो इसका यूज़ जो होता है, देखिए यहाँ पर लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, पर यहाँ पर लोड का इफेक्ट पड़ता है। जैसे लोड बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं होगा, पर मतलब ऐसा नहीं, एक फिक्स रेंज पे ही हम लोग ये वर्क करता है। पर इसकी स्पीड अगर लोड कम ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा होगी, ठीक है। ये क्या, इस पर मतलब लोड का इफेक्ट पड़ता नहीं है, इस पर लोड का इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ द मेन डिफरेंस फॉर द सिंक्रोनस एंड इंडक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एक थोड़ा सा एक चीज़ छूट रहा था यहाँ पे। देखिए हम लोग स्लिप की बात करते हैं, यहाँ पे एक स्लिप होता है। स्लिप का मेनली जो वर्क होता है, देखिए जो स्लिप का जो काम होता है ना, ये आपका जो होता है स्लिप यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे जो स्लिप की वैल्यू 0 होती है। 0 इसलिए होती है, यहाँ पे NS = NR, ये होता है NS = NR, मतलब हो गया, ये क्या हो गया, स्टेटर की स्पीड और ये रोटर की स्पीड हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने क्या था, सिंक्रोनस पे क्या था, आपका स्पीड दोनों की क्या थी, सेम थी, यहाँ पे ना सेम थी। मतलब यहाँ पे कितना था स्पीड आपकी, 120 F/P और
20F/P। मैंने आपको दिखाया था ना आपको कि स्टेटर की कैसे जब रोटेट करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो ये 120F/P 120F/P इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब यहाँ पर जो स्लिप की वैल्यू होगी इस सिंक्रोनस पे वो 0 होगी, और यहाँ पे क्या उसकी कुछ ना कुछ वेरी करता रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टेटर पे हमने क्या किया 3 फेज सप्लाई दिए थे, और रोटर पे क्या किया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सप्लाई मैंने अलग अलग दी थी। जब अगर हम यहाँ पर भी AC सप्लाई देते तो इसकी क्या स्पीड हमेशा सेम होती, नहीं हो पाती सेम स्पीड। क्यों? ये भी इसके पोल कभी अपोजिट होते, अभी कभी सेम होते कभी अपोजिट, तो एक साथ ये मूव नहीं कर पाता। जब एक साथ मूव नहीं करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ रन नहीं करेगा, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कहाँ पे? इंडक्शन में। और जब एक साथ स्पीड के साथ रन करेगा, मतलब इस स्पीड के साथ दोनों स्टेटर और रोटर रन करेगा, तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, यही इसका मेन डिफरेंस है, और ये स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका न्यूमेरिकल बेस पे सिंक्रोनस पे क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ओके, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको डाउट होगा इसमें, इस सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इसका जो भी PDF है मैं आपके इसी के नीचे लिंक में इसको मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग सब लोग उसमें वहाँ से जाके इसकी फुल्ली आप जितना भी स्टडी मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।